हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस्टिकेचिंग। आज हम देखेंगे संख्या एक का गुण। माने हमारी जो एक संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं, ये एक जो होता है हमारे प्राकृत संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या की प्रथम जो संख्या होती है एक, उसके आज हम गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसके गुण क्या है। किसी संख्या के साथ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, तब उसके मान में क्या परिवर्तन होता है, वहां जो हमारा जो प्रश्न नंबर है उसमें क्या परिवर्तन कर देता है, क्या परिवर्तन नहीं करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है जिससे हम बड़ी बड़ी प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। संख्या एक के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, तो इसका प्रथम गुण होता है कि एक जो है हमारा संख्या एक का आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या के साथ एक का गुणा करने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता, अर्थात वही मान प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल तौर पर हम देखेंगे, मान ले जाए 17 है, तो 17 में हम क्या कर दे, एक का गुणा कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 17 ही प्राप्त होगा। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। आपकी 100 का अगर इंटू 1 के साथ कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 100 ही मिलेगा। ठीक है, कोई संख्या मान लीजिए 150 का अगर एक के साथ कर दे तो 150 ही आएगा। कोई भी संख्या ले लो, 2 को गुणा एक के साथ कर दे तो क्या प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा। मतलब इस किसी संख्या में एक का गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं। देखो, आप तो जान रहे हैं कि अगर हम इसको जोड़ और घटाव कर देखें तो किसी संख्या में क्या कर दे, एक जोड़ने पर कोई भी संख्या, जैसे 17 में अगर हम एक जोड़े तो हमें क्या प्राप्त होती है, उसकी अगली संख्या प्राप्त होती है। तो किसी संख्या में एक जोड़ने पर हमें उसकी अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे 50 है तो 50 में एक जोड़ दे तो उसकी अगली हमें क्या संख्या प्राप्त होगी, 51। ठीक है, और अगर घटाव में देखें तो किसी संख्या में एक घटाने पर, या इसको देखो, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, किसी संख्या में एक जोड़ने पर हमें क्या होती है, परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। परवर्ती मतलब बाद की संख्या, या इसको हम परवर्ती को उत्तर परवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तरवर्ती बोलते हैं। ठीक है, तो 17 की उत्तरवर्ती क्या होगी, 18। एक जोड़ने पर जो प्राप्त होता हुआ उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे घटाव। तो किसी संख्या में एक घटाने पर उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। कौन संख्या, पूर्ववर्ती। जब आगे जो मिलता है उसको हम परवर्ती बोलते हैं, और जो उसके पीछे संख्या मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती। तो 18 में अगर हम एक घटा दे तो क्या प्राप्त होता है हमें, 17। उसकी पिछले वाली संख्या प्राप्त होती है, या तो बोले पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, 20 में एक घटा दे तो क्या मिलता है, 19। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती। तो ये जोड़ के लिए और घटाव के लिए। अब देखो, अब हम देखते हैं, यदि किसी संख्या है, ठीक है, चौथा गुण होता है, किसी संख्या की घात अगर एक हो तो वही संख्या मिलेगा। मान लीजिए 22, तो 22 की घात अगर एक है तो क्या होगा, 22 होगा। मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 225 है, इसका घात एक है तो आ गया 225। मतलब किसी संख्या की घात अगर एक है तो वही संख्या प्राप्त होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इस एक का प्रयोग देखेंगे। चलो, क्या होता है, यदि कोई संख्या है, मान लीजिए -1 है कोई संख्या। ठीक है, -1 कोई संख्या है। ठीक है, तो अगर इसका घात सम संख्या हो, ठीक है, ऋण एक कोई संख्या है तो ऋण एक संख्या का अगर घात क्या हो, सम संख्या हो, तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, +1 प्राप्त होगा, चाहे कितना भी हो। ठीक है, एग्जांपल दूंगा, पहले का और नियम जानते हैं। अगर -1 कोई संख्या है और इसकी घात क्या है, अगर विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या, तो हमेशा हमें -1 प्राप्त होता है। देखो, सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या वह संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाए, वो विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या वह संख्या जिसको 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, मान लिया जाए -1 की घात क्या है, 2 है, तो ये क्या आएगा भाई, -1 गुणा -1 क्या आता है, +1 आया ना, +1। मान लीजिए ऋण 1 है या -1 है, इसकी घात 10 है, तो आंख मूंद के आप बोल सकते हैं कि +1 आएगा। ठीक है, मान लीजिए -1 की घात अगर 222 है तो आप आंख मूंद को बोल सकते हैं +1 आएगा। आप चाहे तो गुणा करके देख सकते हैं, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव संख्या ही प्राप्त होगा, +1 प्राप्त होगा।
ठीक है। अगर इसके लिए देखें हम ऋणात्मक के लिए, कोई संख्या -1 है, इसकी घात अगर 3 कर दे, 3 क्या है, विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या तो गुणा करें -1 गुणा -1 गुणा -1, तो क्या होगा -1 प्लस 1 और फिर -1 पे हो जाएगा -1, अर्थात -1 तो अगर आप घात मान लो 225 कर दे, 225 क्या है, विषम संख्या, तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। -1 की घात अगर आप लिख देते हैं 15 क्या है, विषम संख्या, तो क्या आएगा, -1 आएगा। अर्थात -1 की घात अगर सम संख्या तो हमेशा हमें +1 प्राप्त होता है, -1 की घात अगर विषम संख्या तो क्या प्राप्त होता है, -1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये है शून्य संख्या के कुछ गुण जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही नॉलेज वाला प्रश्न है। इससे क्या होता है, हमारे जो कंपटीशन एग्जाम में है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए और आप अच्छे से इसको समझ लीजिए ताकि आपको आगे क्या लाभ मिल सके इससे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो या मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।